जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जितना भी बखान करें उतना ही कम है। प्रारब्ध की मार से कोई भी नहीं बच सकता है, वो चाहे राजा हो, रंक हो, गरीब हो, फकीर हो या फिर कोई नॉर्मल जीव। प्रारब्ध के कारण ही व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन से दुखी। दुखों से मुक्ति पाने का मात्र एक ही रास्ता है, प्रभु का नाम। बाबा श्याम के नाम जाप में वो शक्ति है जो कि व्यक्ति को हर दुखों से, हर संकटों से मुक्ति दिलाता है। बाबा श्याम के नाम जप से, उनके प्रभाव से लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। बाबा श्याम के नाम को चाहे किसी भी भाव से जपा जाए, वो हमेशा कल्याणकारी ही होता है। बाबा श्याम के मंत्रों का उच्चारण श्रद्धा और विश्वास के साथ कहीं भी कभी भी व्यक्ति जप सकता है। अगर व्यक्ति इसे निष्काम भाव से जपता है तब व्यक्ति के सभी इच्छाओं की पूर्ति नाम जप करता है। बस मन लगे या ना लगे, नाम जप निरंतर चलते रहना चाहिए। नाम जप करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है। व्यक्ति किसी मनोकामना के लिए अगर नाम जप कर रहा है, नाम जप के प्रभाव से मनोकामना की भी पूर्ति जल्द से जल्द होती है। बाबा श्याम का नाम जप इतना पावन, इतना पवित्र होता है कि इसको जपने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। अगर कोई बाधा आ भी जाती है तो वो भी बाबा श्याम के नाम जप के प्रभाव से कट जाती है। व्यक्ति को बाबा श्याम की महिमा को सुनना चाहिए। अगर व्यक्ति बाबा श्याम के आगे समर्पित हो जाता है, अगर उनके चरणों में एक बार शीश झुका लेता है, बाबा श्याम उनके जीवन में चमत्कार करते ही करते हैं। बाबा श्याम के चमत्कार की एक और सत्य कहानी आज मैं सुनाने वाली हूँ। इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए। तो ये कहानी दिल्ली के रहने वाली पूनम जी ने भेजी है। वो कहती हैं, दीदी आप नाम जप के बारे में लोगों को बताती हैं, बाबा श्याम के बारे में बताती हैं, उनको उत्साहित कर रही हैं नाम जप करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। आज मैं अपने जीवन के चमत्कार की सत्य कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह चमत्कार सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं, बाबा श्याम के अलावा कोई नहीं कर सकता। मेरी शादी दो भाइयों के बीच हुई थी। मैं छोटी नंबर की बहू थी। घर में मेरी इज्जत दो कौड़ी की थी, क्योंकि मेरे पति को नशे की लत थी। वो हमेशा नशे में डूबे रहते थे। मेरी किस्मत इतनी फूटी निकलेगी मुझे पता नहीं था। वो काम धाम नहीं करते थे और अपने माँ पिताजी इसके लाडले बेटे थे। मेरे फूफा जी जब हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे तो बड़ी बड़ी बातें हाँक कर गए थे। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई थी और बताकर मेरी शादी करवा दी थी। वो बता रहे थे लड़का बीए किया है, गांव में बहुत जमीन है, लड़का 25,000 कमाता भी है, दिल्ली में रहता है, अपना मकान है। यह सब सुनकर मेरे मम्मी पापा ने शादी फिक्स कर दी और मेरी शादी हो गई। जब मैं ससुराल आई कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कोई काम नहीं करते थे। ये मेरे ससुर रिटायर हैं। मुझे आए 1 महीना हो गया था, लेकिन कहीं काम पर नहीं जाते थे, घर में पड़े रहते थे, हर टाइम दोस्तों से बात करते रहते थे। कहते हैं ना, जिसका पति कोई काम नहीं करता है, 2 पैसे घर में नहीं देता है, उसकी पत्नी की इज्जत भी नहीं होती है। मुझे हर टाइम सुनाया जाता था। ऐसे ही साल भर बीत गया था। मैं उन्हें समझाती कि काम धाम किया करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। बस खाते पीते मौज करते, दोस्तों के साथ जाते और नशा करके चले आते। मैं अपने मम्मी पापा से कहती तो उल्टा मुझे ही समझाते थे कि कोई बात नहीं है, सुधर जाएंगे। मेरे मम्मी पापा हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते थे। मेरा मायका कानपुर में है। मेरे 3 भाई और 3 बहनें हैं। वहाँ गांव में शादीशुदा बेटियां मायके घर में जाकर अगर बैठती हैं तो लोग बातें बनाते हैं। मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। 1.5 साल के बाद मेरे एक बेटा पैदा हुआ। मैं उसे लेकर गुस्से में मायके चली गई। मायके में 2 साल रही। बाहर वाले तो बोलते ही थे, लेकिन मेरी भाभियाँ भी ताना मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मैं परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। मेरी सहेलियों के पति भी कमाते धमाते खुश रखते थे मेरी सहेलियों के। मेरी सहेलियों का फ़ोन हमेशा मेरे पास आता था। मेरी इज्जत ना तो मायके में थी ना ससुराल में थी। हमेशा जिठानी ताना मारती थी, क्योंकि जिठानी का पति सरकारी नौकरी करता था। वो अच्छे पैसे कमाता था। जिठानी कहती तुम लोग बैठे बैठे खा रहे हो, मेरे पति की कमाई खा रहे हो तुम लोग। ये कह रही हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। मैं 2023 की बात है, अपने मायके में ही बैठी हुई थी। मेरी सहेली रूपा गांव आई हुई थी मायके। वो मेरे से मिली, मुझसे कहने लगी कि अभी तक तू यहीं है, गई नहीं अपने घर। मैंने उससे कहा क्या करूं यार, कोई पूछे तब तो जाऊं। मैं उसके सामने रोने लगी। वो कहने लगी रो मत, तू बाबा श्याम की पूजा किया कर, उनका नाम जप किया कर। मेरे ससुराल में सब उनका नाम जप करते हैं और यही राजस्थान में उनका मंदिर भी है। तू एक बार जाकर दर्शन भी कर लेना। बचपन की सहेलियां हैं हम लोग।
उसने मुझे कहा कि तू लोगों के सामने मत रो, लोगों के सामने रोएगी सब तेरा मजाक बनाएंगे, तुझे रोना है तू उनके सामने बैठकर रो ले, तेरा हर दुख दूर वही करेंगे। तब मैं बाबा श्याम के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। मैंने उससे पूछा ये कौन है। वो कहने लगी, मोबाइल पर तस्वीर निकाली, फोटो दिखाते हुए मुझे कहने लगी कि ये देख, ये है बाबा श्याम। तब मैं अपने मोबाइल से बाबा श्याम की फोटो निकलवा कर ले आई। रोज उनकी दिया बत्ती करती। मैं उनकी सत्य कहानी की वीडियो मोबाइल पर सर्च कर करके बैक टू बैक कई वीडियो देखती। मुझे बहुत आनंद आता था। मेरा मन कहता कि मैं भी बाबा श्याम के मंदिर जाऊं। जब सबके साथ चमत्कार करते हैं तो वो मेरे साथ भी चमत्कार जरूर करेंगे। उठते बैठते उनका नाम जप करने लगी। ऐसे ही मन में आता मुझे खाटू धाम जाना है। तब पूनम ने अपनी माता पिता से कहा कि मुझे खाटू धाम चलना है और फैसला किया कि हम चारों चलेंगे। अपने बच्चे को ले चलेंगे, माता पिता और पूनम। एक दिन पूनम जी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके अपने माता पिता के साथ निकल गई खाटू धाम। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन यात्रा थी। मन हताश था, लेकिन एक उम्मीद थी। मन ही मन सोच रही थी कि क्या सच में कोई चमत्कार होगा, क्या बाबा उनकी सुनेंगे, क्या मेरा घर बस जाएगा। उनके माता पिता भी उनके साथ गए थे। वो लोग खाटू धाम पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा वहां का माहौल ही एकदम अलग था। वो कहती हैं, भक्तों की इतनी भीड़ थी, बाबा श्याम के जयकारों से सड़क से लेकर मंदिर तक गूंज ही गूंज थी। वहां की ऊर्जा में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। कहती हैं, वहां पहुंचते ही उनके मन का सारा बोझ जैसे उतर गया हो। वहां उन्होंने देखा कि लोग निशान ले रहे थे। पूनम जी कहती हैं कि मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी एक निशान ले लूं, मुझे लेना चाहिए निशान। वो कहती हैं उन्होंने भी निशान ले लिया और निशान लेकर खाटू धाम पहुंचकर पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने बाबा श्याम के मंदिर में निशान को चढ़ाया। चारों बाबा श्याम के सामने शीश झुकाए और रोने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हे बाबा श्याम, आप मेरे पति को ठीक करो, पति की नज़रों में मेरा भी मान सम्मान बढ़ाओ। अपने पति के काम के लिए दुआ मांगी और अपने परिवार के लिए खुशियां मांगी। कहती हैं मेरे मम्मी पापा भी रो रहे थे, कह रहे थे हे बाबा श्याम, मेरी बेटी का घर बसा दो। वो कहती हैं वहीं मेरे साथ चमत्कार हुआ। वहीं मेरे पति का फ़ोन आया। वो मुझसे बात करते करते रोने लगे। कहने लगे कि पूनम तू सही कह रही थी, काम नहीं करोगे तो कोई इज्जत नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं रहती घर में। आज मुझे बड़े भैया बहुत मारे, भाभी से मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए बड़े भैया ने मुझे मारा और उन्हीं का पक्ष लेकर मम्मी भी पापा भी मुझे ही डांट रहे थे। मेरी बात नहीं सुन रहे थे। भाभी के कहने पे पूरा घर चल रहा है, कोई मेरी नहीं सुन रहा है। तब पूनम ने कहा कि देखा, तुम्हारी भाभी हमेशा मुझ पर ताना कसती थी और मम्मी की कसती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती थी मम्मी पापा। तब पूनम जी कहती हैं कि मेरे पति खूब रो रहे थे क्योंकि उनके भाई ने उन्हें मारा था। वो कहते हैं कि पूनम तू परेशान मत होना, मैं कल से ही नौकरी ढूंढूंगा और हम लोग दोनों अलग रहेंगे। इनके साथ भी नहीं रहेंगे हम। मैं घर छोड़ दिया हूँ, अपने दोस्त के घर पे हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। पूनम कहती हैं वो अपने पति को समझाने लगी कि कोई गलत कदम मत उठाना, हम दोनों किराए के मकान में रहेंगे। उनके पास मेरी सास का बार बार फ़ोन भी जा रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहे थे, गुस्से में थे, रो रहे थे। ये कहती हैं मैंने उनसे कहा कि मैं कल ही आ रही हूँ और हम दोनों कमरा ढूंढ लेंगे। तब ये कहती है मैं अपने भाई को लेकर दूसरे ही दिन दिल्ली पहुँच गई और पहुँच अपनी सास से कहा मैंने कि मेरे लिए एक कमरा ढूंढ दो। पहले मेरी सास आनाकानी कर रही थी। जब मेरे पति ने भी कहा कि ढूंढ दो तो वो ढूंढने लगी। मेरा भाई मुझे 10,000 रुपये देकर वापस चला गया। मैंने ही कर्ज पर उससे मांगे थे, तो मैं जो दहेज में सामान पाई थी सब सामान मैं लेकर अपने किराए के कमरे में आ गई और आ करके जो भी सामान था वो सब मैंने सेट किया। जो पैसे मैंने भाई से उधार मांगे थे उससे मैं गैस भरवाई, छोटा सिलेंडर ले आई 5 लीटर वाला। उसके बाद थोड़े से मैंने राशन भरवाए। मेरे पति रोज काम ढूंढने जाते, उनकी भी आँख की पट्टी खुल गई थी। मेरे पति के एक दोस्त ने एक कंपनी में उनकी नौकरी लगवा दी। अब वो नशा नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से कट रही है। बाबा श्याम ने उनकी आंखों की पट्टी हटा दी। बाबा श्याम के इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं बता भी नहीं सकती। वहीं पर लगातार काम करने की वजह से उनके पति की सैलरी में बढ़ोतरी भी हो गई है। वो कहती हैं वो घर से ही माल बनाती हैं, जो बिंदी का छोटे छोटे पैकेटों में पैक करते हैं वो वाला काम करती हैं। वो कहती हैं मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं बाबा श्याम ने। बाबा श्याम के दरबार में जो भी एक बार पहुंच जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। परिवार कहती है बाबा श्याम के नाम का गुणगान करता है। रोज बाबा श्याम की पूजा मेरे घर में होती है। कहती हैं हम कई बार खाटू धाम जा चुके हैं। तो पूनम जी के साथ हुई चमत्कार की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।